कल तेजस्वी यादव हरियाणा के फतेहाबाद में मंच से गरज रहे थे और उन पर पूरे देश की नजर थी। तेजस्वी यादव एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते जा रहे थे और नीचे खड़ी हजारों की भीड़ ताली बजा रही थी। मतलब कि बिहार से जाकर हरियाणा में तेजस्वी यादव ने पूरा माहौल बना दिया। जब मंच पर कहा गया कि तेजस्वी यादव बोलने लगे तब हर कोई उनको सुनने के लिए बेताब दिखा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नौजवान है भाई, झुकना मत। और यह बात उन्होंने हरियाणा के नौजवानों से कहा और कहा कि साजिश चल रही है कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब हम उप मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकार आई, तब अब रोज युवाओं को नौकरी दिया जा रहा है, रोज जो पद हैं उनके सृजन की बात हो रही है, उनको रोजगार देने की बात हो रही है। लेकिन अमित शाह गए थे पूर्णिया में, एक ईंट नहीं लगा है और एयरपोर्ट बनवाकर जहाज उड़ा दिए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव ठीक होते, उनका स्वास्थ्य ठीक होता, तब वो इस रैली को कभी छोड़ते नहीं। तेजस्वी यादव के कहने का मतलब था कि लालू प्रसाद यादव हरियाणा में जरूर आते, लेकिन लालू प्रसाद यादव नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और इसलिए उनका बेटा तेजस्वी यादव आया है। तेजस्वी यादव वहां पर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो आखिरी हथौड़ा मारा है वो भारतीय जनता पार्टी कभी सहन नहीं कर पाएगी और अब भाजपा का अंतिम दिन शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव आगे बोलते हैं कि देवीलाल चौटाला, जिनके जयंती पर पूरा का पूरा कार्यक्रम था, उन्होंने मेरे पिता को बढ़ाने में बड़ी मदद की है। उन्होंने उस समय के राजनीतिक हालात में लालू प्रसाद यादव का बहुत मदद किया। कल हरियाणा के फतेहाबाद में तमाम विपक्ष के नेता जुटे थे, लेकिन वहां पर गौर करने वाली बात यह थी कि तेजस्वी यादव शायद उन सभी नेताओं में सबसे कम उम्र के थे, सबसे कम अनुभवी राजनेता थे। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने जो माहौल बनाया, जो उनकी चर्चा हुई, शायद ही किसी अन्य नेता की वहां से हुई है। तेजस्वी यादव जब मंच पर बोलने के लिए चढ़ते हैं तब वहां पर युवाओं की जो भीड़ होती है, उनका उत्साह बताया जाता है कि सीधे डबल हो जाता है। तेजस्वी यादव आगे एक से बढ़कर एक बात बोलते हैं, वहां पर जो भीड़ होती है वो तेजस्वी यादव को एकदम गौर से सुनती है। तेजस्वी यादव हरियाणा में एकदम माहौल टाइट कर देते हैं कि बिहार से हम लोगों ने भाजपा को खदेड़ दिया है और अब पूरे देश से भाजपा को खदेड़ना है। चूंकि इस बात पर चर्चा पहले से चल रही थी कि तेजस्वी यादव जब हरियाणा में जाएंगे और वहां पर बोलेंगे तब तेजस्वी यादव की चर्चा पूरे देश में होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार से बाहर बोलेंगे तब हर कोई तेजस्वी यादव को सुनेगा। राष्ट्रीय स्तर पर तेजस्वी यादव का राजनीतिक कद क्या है, राजनीतिक महत्व क्या है, इस पर चर्चा होगी। और कल शायद तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित किया कि अब लालू प्रसाद यादव जहां नहीं जा पाते हैं वहां पर हम जाएंगे और लालू यादव की कमी को पूरी करेंगे। तेजस्वी यादव ने बाकायदा इसका जिक्र भी किया कि लालू प्रसाद यादव इस रैली को कभी छोड़ते नहीं अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होता तो, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी तो हम आए हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव कई सारी बातें करते हैं। तेजस्वी यादव वहां पर कहते हैं कि बड़का झूठा पार्टी को हराना है। मतलब कि हरियाणा में खड़े होकर भी तेजस्वी यादव उसी बात को दोहराते हैं जो वो बिहार में कहते हैं कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। और वहां पर कई कई राज्यों के बड़े बड़े तमाम नेता रहते हैं और वहां पर एक बार फिर से मंच से तेजस्वी कहते हैं कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी और इनको हटाना है। और उसके बाद से पूर्णिया वाला उदाहरण देते हैं कि एक ईंट नहीं रखा गया है, लेकिन अमित शाह जब आए थे तो एयरपोर्ट बनवाकर वहां से जहाज उड़ा दिए थे। बाकी इसके बाद से वहां पर जो तमाम नेता हैं वो विपक्ष एकजुट कैसे हो, इसको लेकर चर्चा हुई। इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, इसको लेकर भी तमाम प्रकार की चर्चा चल रही है। आगे अब देखते रहिए कि राजनीति कैसे करवट लेती है, क्या वाकई में विपक्ष एकजुट हो पाता है। और अगर विपक्ष एकजुट होता है तो तेजस्वी यादव का निश्चित तौर पर कद और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि बिहार से बाहर अब तेजस्वी जा रहे हैं, बिहार से बाहर जाएंगे, बिहार से बाहर लोगों को संबोधित करेंगे, तब राजनीति में उनकी धाक बढ़ेगी। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।